गुरुजी शिबू सोरेन जी को अंतिम जोहार। समस्त बालक बालिका आदिवासी छात्रावास रांची के तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए इसमें एक गुरु जी के नाम से, दिसुम गुरु के नाम से गुरु जी जाने जाते थे और महाजनी प्रथा और सूदखोरी के खिलाफ गुरु जी का आंदोलन था। रूप से हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं अगर अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से यह दिन हम लोगों के लिए खास करके बहुत ही कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल शून्य है हम लोगों। तो बहुत बड़ा क्षति है, हमारा राज्य के लिए क्षति है और उनके जैसा व्यक्तित्व आज हम लोग हमारे बीच में नहीं रहे तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है जब हमारा एक युग खत्म हो गया। सीएम हेमंत सोरेन जी के साथ है, उनके संपूर्ण परिवार के साथ दुख की घड़ी में पूरा राज्य खड़ा है और एक साथ जब पूरा राज्य खड़ा होता है तो उस राज्य का सतत विकास उच्चतर होती है। झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है और क्योंकि जिन्होंने झारखंड को दिया है हमें, वो आज हमारे बीच में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। अंदर से बोलने का मन काफ़ी दुखी है, व्यथित है, इसलिए कि जो झारखंड के अगर नेता अगुआ कहे गए, जो झारखंड के नेता, जो झारखंड राज्य के लिए कहें कई बार जेल जाने का काम किया, झारखंड के वैसे नायक जिनको दिसुम गुरु के नाम से लोग जानते थे, शिबू सोरेन। जी हाँ, शिबू सोरेन आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। पता चले आपको कि सर गंगा राम दिल्ली के हॉस्पिटल में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। कहते हैं जो शिव भक्त होते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी बात सुनते हैं। आज चौथा सोमवार सावन मास का है, आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। पता चले आपको कि अभी हम जहाँ खड़े हैं वो शिबू सोरेन जी का आवास है। इसी आवास में वो रहते थे और यहीं से उनकी गतिविधियाँ चलती थी, राजनीतिक गतिविधियाँ कहें चलाते थे। साथ ही साथ पता चला आपको कि वो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अभी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य के रूप में वो काम कर रहे थे। अब अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। पता चले 81 वर्षीय शिबू सोरेन जो है कई दिनों से दिल्ली में बीमार चल रहे थे और जब उनका इलाज चल रहा था उसे कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहाँ पे जाते थे और उनसे मुलाकात भी करते थे। एक क्षण ऐसा आया जैसा लगा मानो कि शिबू सोरेन हम लोगों के बीच में पुनः वापस आएंगे, ठीक होकर के आएंगे। सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनको रखा गया था, पता चले, लेकिन आज वो भी काम नहीं किया। आखिरकार शिबू सोरेन आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे और अंतिम सांसें उन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटल में ली। पता चले आपको कि दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये दोनों जा कर के उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। पता चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो उनके पुत्र हेमंत सोरेन वहाँ मौजूद थे, गांडे की विधायक कल्पना सोरेन मौजूद थी। अब पता चले आपको कि इस दुख की घड़ी में पूरे राज्य बहरहाल आज उनके आवास पर जो आए हुए हैं। अब देख सकते हैं कि प्रशासनिक गतिविधियां हैं। हमने देखा कि उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए एक वाहन जो है उस पर पुष्प लगा करके, उनके फ़ोटो को लगा करके, सजा करके एयरपोर्ट के लिए वाहन चली गई है और उनके उस वाहन के पीछे से रांची के डीसी का काफिला भी जा रहा था। बहरहाल हमारे साथ कुछ लोग, ग्रामीण लोग आए हुए हैं। अब हम उन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे क्योंकि ये कहते हैं कि शुभ चिंतक हैं शिबू सोरेन जी के। भैया, बहुत दुखी मन से कहना पड़ा कि आज हम लोग बीच में गुरु जी नहीं रहे, क्या कहेंगे? ये झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है और क्योंकि जिन्होंने झारखंड को दिया है हमें, वो आज हमारे बीच में नहीं है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह का हम लोग कार्यकर्ता लोग के बीच में जो मायूसी छाई हुई है, कोई नहीं चाहता है कि हमारे इससे महान पुरुष जिन्होंने झारखंड को दिया है आज हमारे बीच से जाएं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है, वो चाहते हैं वही होता है। तो आज जितने दिन का ही था उनके हमारे साथ जीवन उनका, और क्या कहें। हम लोग के भी झारखंड राज्य को अलग कराने में बहुत उनका भूमिका था और उनके साथ हम लोग कार्यकर्ता चलने के लिए हम लोग तत्पर हमेशा खड़ा रहते थे। आज इस दुनिया में नहीं रहे, आज हम लोग को बहुत ही
क्या कहिएगा, दुखी महसूस हो रहा है। इसलिए दुखी महसूस हो रहा है। हम कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से झारखंड राज्य के लिए तो अपूरणीय क्षति है ही। देश में एक गुरु जी के नाम से, दिसुम गुरु के नाम से गुरु जी जाने जाते थे और महाजनी प्रथा और सूदखोरी के खिलाफ गुरु जी का आंदोलन था, जिसके उपज थे वो। निश्चित रूप से हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं अगर अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से यह दिन हम लोगों के लिए खास करके बहुत ही कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल शून्य है हम लोगों के लिए अपने जीवन में। इसमें गुरु जी नहीं है, उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ चढ़ाने के लिए महिलाएं भी आई हुई हैं। दीदी पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं सुषमा बिरोली। सुषमा दी, आज गुरु जी हमारे बीच में नहीं है, क्या कहेंगे? आज गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ा क्षति है, हमारा राज्य के लिए क्षति है। और उनके जैसा व्यक्तित्व आज हम लोग हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है जब हमारा एक युग ख़त्म हो गया है। तो हम लोग आगे भी ये झारखंड की धरती है, झारखंड की धरती आंदोलनकारियों की धरती है, और शिबू सोरेन जैसे और भी शायद हमको आंदोलनकारी फिर से मिलेगा। और उनसे हम यही आशा करते हैं कि हमारा जो झारखंड राज्य है पुनः फिर से खड़ा होएगा और बहुत अच्छे ढंग से हमारे जो उनके सुपुत्र हैं हेमंत सोरेन जी राज्य को चला पाएंगे। देखिए, शब्द तो नहीं है, क्योंकि दुखी मन है, व्यथित मन है। आज गुरु जी हम लोग के बीच में नहीं रहे, कहने में हमको भी बहुत खराब लग रहा है। गुरु जी हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसा लगता था जब शिबू सोरेन का एक कार्यक्रम हो रहा था पलामू में, हमको याद है, तो वो कहते चल पाठक बैठ हेलीकॉप्टर में, हमके सर आप चलिए हम आ रहे हैं। तो ऐसे वो गुरु जी थे, क्या कहेंगे? गुरु जी को सत सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। इस दुख घड़ी में पूरा झारखंड परिवार वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जी के साथ है। उनके संपूर्ण परिवार के साथ दुख की घड़ी में पूरा राज्य खड़ा है, और एक साथ जब पूरा राज्य खड़ा होता है तो उस राज्य का सतत विकास उच्चतर होती है, और हम सभी उनके दुख की घड़ी में सभी लोग हैं। दिसुम गुरु झारखंड के नायक कहे जाने वाले, जो कहते हैं कि आंदोलनकारी, रग में आंदोलन का खून दौड़ने वाला है, जिस गुरु जी 81 वर्ष के हो गए और आज अंतिम सांस उन्होंने ली सर गंगा हॉस्पिटल में दिल्ली में। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता देवानी बारला दीदी हैं। देवानी दी, आज गुरु जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। हमको एक दिन याद पड़ता था जब उनका डाल्टनगंज में चुनावी सभा हो रहा था, वो हाथ धरे कहे कि पाठक चल बैठ मेरे हेलीकॉप्टर में और तुम वही समाचार संकलन करना। हम बोले गुरु जी आप आशीर्वाद दीजिए, आप चलिए, हम आते हैं पीछे से। आज वैसे गुरु जी को हम लोग खो दिए हैं, क्या कहेंगे दी? हाँ, आज हम लोग अपना दिसुम गुरु को खो दिए हैं, जो राज्य के लिए और इस देश के लिए अपूरणीय क्षति है। आपने जो पाठक जी बात बोले कि जिस सरलता को आप एहसास करते हैं गुरु जी का, पूरा झारखंड उनकी सरलता को एहसास करता है। मुझे भी इसी आवास में जब हम लोग नगड़ी का आंदोलन कर रहे थे, तब हम लोग उनसे मिलने के लिए आए, तब वो मुझको बोल रहे थे कि ये तुम्हारा घर है, तुम हमेशा आना जाना करो। और उन लोगों को बोला कि चलो रे खेत जोतेंगे, और वो ज़मीन पे भी गए। ये है दिसुम गुरु। और ये जो जहाँ पर आप महाजनी के खिलाफ में और ज़मींदारों का शोषण के खिलाफ में वो संघर्ष करना शुरू किए थे, और किस तरह से किसानों के उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी, उस ज़मीन की वापसी के लिए वो संघर्ष शुरू किया था। वो आपका टुंडी के जंगलों में आज पूरा झारखंड में उस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। और उसी का देन है कि जब उन्होंने जब सबने महसूस किया कि झारखंड अलग राज्य मिलना चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को नहीं, लेकिन आदिवासी मूलवासियों को इस राज्य का एक ताकत के रूप में, इस राज्य में एक राजनीतिक ताकत के रूप में
उन्होंने एक ताकत बनाने का काम किया और उन्होंने किस तरह से कॉमरेड विनोद बिहारी महतो को, कॉमरेड ए के राय को और खुद भी इन्होंने मिल के झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। और आज की तारीख में हम ये कहेंगे कि इतना सरल व्यक्ति आप जाएंगे तो वो अपने बाजू में बैठाएंगे, आपसे पूरा घरेलू बात करेंगे, आपको लगेगा भी नहीं कि ये इतना बड़ा दिसुम गुरु है। लेकिन वो दिसुम गुरु थे। टुंडी के जंगल से निकल के अंग्रेजों जमींदारों के खिलाफ लड़ते लड़ते पूरे झारखंड को अपने संघर्ष का रास्ता दिखाए, आदिवासी मूलवासियों को संघर्ष का एहसास दिखाया और किस तरह से ये शोषण के खिलाफ हमको संघर्ष करना चाहिए। सामूहिक ताकत इस राज को बचा सकता है, ये एहसास गुरुजी ने हम लोगों को दिया है। हेलो, क्या कहेंगे आज गुरुजी हम लोग के बीच में नहीं रहे? आज गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुखद की बात है। इसीलिए हम सब सारे बालक बालिकाएं एकजुट हुए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। उनका हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, हमारे झारखंड को अलग करने में। इसलिए आज बहुत ही दुखी है। चलिए, बहुत ही दुखी हैं। क्या कहेंगे गुरुजी आज हम लोग बीच में नहीं रहे? जी, हमको भी खराब लग रहा है। जी, दिसुम गुरु शिबू सोरेन सर हमारे बीच नहीं रहे आज, और ये इन्होंने झारखंड निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये झारखंड के मुख्यमंत्री पद में भी रह चुके हैं और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। और ये हमारे बीच नहीं रहे आज। उसके अंतिम श्रद्धांजलि के लिए हम लोग सारे हॉस्टल के छात्र छात्रा मिल के यहाँ आए हुए हैं। चलिए, मिलकर सब आए हुए हैं। हम सुमित से कहेंगे, सुमित, ये छात्राएं हैं जो उनके गुरुजी को दर्शन करने के लिए आई हुई हैं, विनम्र समझने के लिए आई हैं। इधर देखिए, छात्र लोग हैं। छात्र लोग भी कह रहे हैं कि हम भी गुरुजी को विनम्र श्रद्धाएं देंगे, हम श्रद्धाएं देने में से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, आज शिबू सोरेन जी हम लोगों के बीच में, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद की बात है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। हम उनको आखिरी विदाई देने आए हैं। चलिए, आखिरी विदाई देने आए हैं। आप क्या मानते हैं, गुरुजी के जाना कितना क्षति है हम लोग के लिए? हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि आज दिसुम गुरुजी शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। चलिए, दुख की घड़ी है, चूँकि पुष्प फूल भी लेके लोग खड़े हैं। क्या कहेंगे बाबू, गुरुजी नहीं रहे आज हम लोग के बीच में? गुरुजी हमारे बीच में आज नहीं रहे तो हमें बहुत दुख की बात है, जो हमें गुरुजी छोड़ के चले गए हैं। गुरुजी छोड़कर चले गए हैं। 81 वर्षीय शिबू सोरेन आज इस दुनिया में नहीं रहे और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हरिजन छात्रावास के छात्र कहें कि बालिका और बालक जो हैं सब लोग आए और उनके आवास के पास सैकड़ों की संख्या में तादाद में लोग खड़े हैं और एक झलक उनका पाने के लिए। और बता चले आपको कि पूरा झारखंड इस दुख के बेला में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूरे परिवार के साथ एकजुट खड़ा है और कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, आप राज्य को अपने पिताजी जिस तरह चला रहे थे उससे बेहतर चलाने का काम करिए, ताकि यहाँ के लोगों को और बेहतर दिशा और दशा देखने को मिले और राज्य का चहुमुखी विकास हो। इन्हीं सब आज थंडर न्यूज़ भी विनम्र श्रद्धांजलि शिबू सोरेन को अर्पण कर रहा है। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी सुमित के साथ, थंडर न्यूज़, रांची।